हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 2E एक्सरसाइज पढ़ाने जा रहे हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स है। अभी हमारे पास मैसेज आया साजिया अली जी का। उन्होंने कहा सर 2E जल्द से जल्द पढ़ाइए, बल्कि मेरी तबीयत ना ठीक होने के कारण भी मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, आप लोग अगर कमेंट कर रहे हैं तो मैं उसका वीडियो में नाम भी लूँगा और आपका कमेंट की तरह मैं जो आप आदेश करेंगे मैं वैसा काम भी करूँगा। चलिए ज़्यादा ना बात करते हुए मैं आपकी वीडियो आगे बढ़ाता हूँ। आप लोग ध्यान देखिए, बुक आपके सामने रखी हुई है, मैं केवल समझा दे रहा हूँ कैसे फिल होगा, आप लोग देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब खाली जगह को भरिए। तो दोस्तों यहाँ पे 392 इंटू जीरो है, इक्वल क्या भर देंगे, जीरो। क्यों भरेंगे? अगर भाई किसी भी संख्या में आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा जीरो ही आएगा। जीवन में कभी भी मल्टीप्लाई अगर जीरो से करना हो किसी भी डिजिट में तो आप केवल इक्वल लगा के जीरो लिख देना। अब जैसे ये दूसरा क्वेश्चन है, देखिए आप लोग। अब इस संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करना है। जब किसी भी संख्या में 1 का टेबल पढ़ेंगे तो वही संख्या में पुनः प्राप्त हो जाती है। जैसे 1 का 5 में गुणा करो, क्या होगा? 1 5 जा 5 हो जाता है। 6 में करोगे 1 6 जा 6, 1 9 जा 9, 1 7 जा 7, वही प्राप्त हुई। अब इधर लिखा हुआ है जो इक्वल लगा हुआ है। इक्वल का मतलब दोस्तों ये है, ये प्रॉपर्टी यूज हो रही। क्या हो रही है? प्रॉपर्टी यूज हो रही। जो प्रॉपर्टी बुक में पीछे दिया गया एग्जाम्पल जरूर पढ़ो। प्रॉपर्टी के सवाल है तो प्रॉपर्टी जरूर आप यूज करो। तो इसमें जैसे देखिए 693 है इंटू 557 है, इक्वल 557 इंटू, अब इक्वल की इधर देखो जो संख्या है और इधर भी है, बिल्कुल है, लेकिन 693 इक्वल किधर है? नहीं है, तो इसको हम इधर लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। फिर लिखा है 72 है, 93 है, 45 है, 72 है, 93 इंटू, अब आगे क्या फिल करेंगे तो इसको समझिए। 72 इधर भी 93 इधर, इधर भी, लेकिन 43 इधर है, इधर नहीं है ना, तो 43 हम लगा देंगे। समझ गए बात? ठीक है, ओके। अब यहाँ पे 90 है इंटू 100 है, अब इंटू लगाया ये, अब 9 लिख के देखो कितने जीरो, 2 2 4 5 जीरो। तो अब यहाँ 5 जीरो है तो एक 90 में जीरो है और 200 में 3 जीरो, यानी 2 जीरो हमें और लगाना, तो एक में 2 जीरो लगा देंगे, 5 जीरो हो जाएगा, गुणा करेंगे। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब ये 39 है इंटू 86 प्लस 95, 39 इंटू 86 प्लस 39 इंटू 95। क्यों किए? क्योंकि यहाँ 39 है, 86 95 है, इक्वल इधर 39 इंटू, इसमें वितरण प्रगुण का प्रयोग किया गया है। एक नियम, एक उसमें आप जाएंगे पढ़ेंगे, वितरण प्रगुण, मतलब इसे वितरण करना है डिजिट को। 39 के साथ 86 से एक बार लिखा है, ये लिखा है, फिर 39 के साथ एक बार 95 लिखना है। तो ये वितरण प्रगुण का नियम का फॉलो किया गया दोस्तों। इंग्लिश में आप लोग देख लेना, बार बार बुक नहीं पलटेंगे। इंग्लिश में वितरण प्रगुण को क्या बोलते हैं उसमें लिखा होगा। इस टाइप से सवाल भी समझाया है, उसी में आप समझ लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। नहीं आएगा तो कमेंट बताइए, इसको मैं और अच्छे से समझा दूंगा अपने तरफ से एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज। ठीक उसी तरह ये है। अब 47 है, 47 इधर भी है, 39 है, इधर 39 है, 39 लिख दो। अब 47 ये इधर भी 47 है, 83 इधर नहीं, 83 लिख दो। ठीक है, ये समझ गए। लेकिन इक्वल की इधर वाला आप LHS हल करेंगे, RHS हल करेंगे तो आंसर आपका सेम आएगा दोस्तों। कभी आप जैसे नहीं फिल कर पा रहे हैं, आपको दिमाग में नहीं आ रहा, तो LHS RHS करके जितना कम रहे उतने से मल्टीप्लाई करके आप इक्वल बिल्कुल लगा लो। फिर आपका ये छठा क्वेश्चन है, ठीक उसी प्रकार है दोस्तों। छठा क्वेश्चन ध्यान देखिए। छठा क्वेश्चन ये है दोस्तों, 39 है, 86 प्लस 95 है, 39 है, 86 है, प्लस 39 95। हमने 39 क्यों लिखा? इधर से देखो, इधर जो है इधर नहीं है, इसको तो समझा चुके थे पहले, सॉरी। अब अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। सातवां क्वेश्चन देखिए आप। सातवें में क्या है? 85 है, 95 है, इक्वल 85, 100 है, माइनस 85। देखो माइनस लगा दिया इस बार, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 85 है, 95, 85 और 95 का मल्टीप्लाई आप कर लो, जितना आएगा आएगा। अब यहाँ 85 और 100 का मल्टीप्लाई कर लो, फिर इधर 85 में कितने से गुणा कर दें कि इसमें से घटा दें, हमें इसके गुणा के बराबर आ जाए। 5 हम फिल करेंगे, ठीक है। अगर 5 फिल कर देंगे तो इसके बराबर है। क्यों 5 फिल करेंगे समझो, यहाँ 95 है, ठीक है, आपने 100 लिखा,
लेकिन 95 से 500, भाई 5 ज़्यादा है और 85 है, 85 पे आपने गुणा किया, फिर यहाँ 85 लिख के इंटू 5, इसमें जो ज़्यादा था 5 से गुणा कर दो। जब गुणा करेंगे जो 5 ज़्यादा है इसमें मल्टीप्लाई करके घटा देंगे तो इसको इक्वल आ ही जाएगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा उसमें, जैसे 5 है, 5 में से 2 में गुणा करो, 5 2 जा 10 होता है। मान लो यहाँ 5 है, समझो इधर आप थोड़ी देर, ये 5 है, 5 गुणे इंटू 10 और इक्वल, अब 5 इंटू लगा के कुछ नहीं लिखा तो भाई 5 2 जा 10, तो अगर यहाँ 2 फिल कर दें तो 5 2 जा 10, 10 10 इक्वल आ गया कि नहीं आ गया। उसी प्रकार अगर ये घटाने की बात करेगा, अब जैसे यहाँ पे 4 से करा दे गुणा और यहाँ पे और अधिक से करा दे तो उसमें माइनस लगा के तब आप सेट करेंगे, जैसे इसमें अभी आपको बताया गया, ऐसे आप सेट कर सकते हैं। ठीक, ओके। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है आपका ये 9 क्वेश्चन, इसमें भी सेम उसी पोजीशन में करना है। अब यहाँ 49 75, 49 33, लेकिन यहाँ 49 है, 75 एक बार लिख दो और माइनस लगा के 33 लिख दो। अब इसको घटा के इसमें गुणा कर देंगे, इक्वल आ जाएगा। बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, हम उम्मीद करते हैं। प्रॉपर्टी है दोस्तों, आप छोटे बच्चे हो, आपको ज़्यादा नहीं आएगा। आप जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी, आपका जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगा, वैसे वैसे प्रॉपर्टी आपकी बहुत इजी होती चली जाएगी। फिर इसमें 916 है, इंटू 12 है, प्लस इतना है, फिर इधर 18 इक्वल टू, देखो फिर वैसे हमें फिल करना, 12 लिख देना है, इधर है, फिर 15 फिल करना है, 916 है, इंटू लगा के 30 लगा देना। अब इसको आप हल करेंगे तो इतना ही आएगा। आप इधर कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, RHS पहले आप इधर निकाल लेना, तब इधर भरिए, बाकी जो इधर लिखा इधर नहीं लिखा उसी को हम लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा इसमें आपके हिसाब से, क्लास 6 के हिसाब से ये सवाल हार्ड कुछ इन लोगों ने कर दिया। प्रॉपर्टी में इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, छोटे बच्चों के हिसाब से छापना चाहिए, लेकिन अब तरह तरह की बुक है तो तरह तरह के क्वेश्चन हैं, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे चलते हैं। स्टेट द प्रॉपर्टी यूज इन द ईच केस। अब आपको प्रॉपर्टी यूज करना है। अब जैसे इतना गुणे इतना बराबर 0, तो जो आपका ये पहला क्वेश्चन था सेम उसी में है। तो पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो अगर आपको प्रॉपर्टी आती है तो ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो प्रॉपर्टी हम पढ़ाएंगे। तो इसमें जो है, जो प्रॉपर्टी का नाम है उसको मैं लिखा दे रहा हूँ। अगर लिखा बोल रहा हूँ लिख लो आप लोग, अन्यथा आंसर शीट से आप लिख लेंगे, सही है, केवल मैं समझा दे रहा हूँ। इसमें है इवरी होल नंबर, होल नंबर, क्या आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, इवरी होल नंबर की प्रॉपर्टी इसमें है। तो इसको आप लोग उतार केवल इवरी होल नंबर आपको डाल देना है। ठीक है, हम समझ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका 3 इंटू 11, 11 इंटू 3। देखो पहले A इंटू बी, बी इंटू ए, बुक में पीछे देखो मैं दिखा दे रहा हूँ प्रॉपर्टी कौन है, A इंटू बी और B इंटू ए। ये देखो दोस्तों, आप लोग देख लीजिए, ये लिखा हुआ है, ये है A इंटू बी और B इंटू ए, बिल्कुल सेम उसी तरह है। अब प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है, कम्यूटेटिव लॉ, लॉ मीन्स प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव लॉ, होल नंबर, बस इसी का नाम उसमें आपको लिख देना है। आप समझ गए, पूरी प्रॉपर्टी दे दी गई है इधर। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 ये दिया गया है, जो आपका पहला था। अब इसमें देखो दिया गया है, फिर एसोसिएटिव लॉ दिया गया है, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो आपने डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब वितरण नियम से बताए थे ना, वही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब हर संख्या में आपको संख्या को बांटना है। जिस प्रकार घर में पूजा या कथा होती है, प्रसाद जो है हर इंसान तक वितरण किया जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है। उसी प्रकार वो डिजिट एक जगह लिखी हुई है ब्रैकेट के अंदर, और उसे आपको हर डिजिट के पास वितरण करना है, हर डिजिट के पास वितरण कर देना, वही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे मैं बता रहा हूँ इसमें, अब आगे चलिए आप। ये था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आप लोग देख लीजिए, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये मान लो ये ब्रैकेट के अंदर है, अब इसके साथ 72 के साथ हमने 93 वितरण किया, फिर 72 के बाद फिर 45 वितरण कर दिया, ये कर दिया। आपको अच्छे समझ में आ गया, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं आप। अब ये आपका हो गया, ये हो गया 13 13 है दोस्तों, हाँ 13 इंटू ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो इसमें आप क्या लिख देंगे, इसमें आप लिख दें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी,
जो यूज किया गया। कम्यूटेटिव में 13 इंटू 11 है, 11 इंटू 13 है। इसे आप लिखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, इतना हेडिंग लिखना है आपको। अगर मीनिंग मैं जल्दी बोल रहा हूँ तो आप जो है जाके आंसर शीट में प्रॉपर्टी लिखी गई है वहाँ से लिख लीजिए, केवल यहाँ पे आप समझ लीजिए। इसका अगला सवाल सॉल्यूशन वाला मैं समझाऊंगा। अब ये तीसरा है। अब लिखा है 48 इंटू 27 इज द होल नंबर, होल नंबर इज अ होल नंबर। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज है इसमें? क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन यूज किया गया है। अ होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन होल नंबर। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये इधर देखिए 7 है, नहीं 8 है, 7 9 इंटू 1 8 1 7 9 है। इसमें कौन इसमें एक इसमें गुणा किए वही संख्या, अभी आपने गुणा वाला पढ़ा था, ये देखो ये दिया गया है। तो इसमें हमने बताया था प्रॉपर्टी यूज हो रही है ना, आपको बताया था मल्टीप्लाई कर देंगे आप। दो तरीका है, प्रॉपर्टी के हिसाब से भी कर सकते हैं और वहाँ से गुणा करेंगे वही प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है? इसमें लिखेंगे इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन होल नंबर, ये प्रॉपर्टी इसमें यूज हुई है। ठीक है, इसमें ये प्रॉपर्टी यूज हुई है, इसको आप अच्छे से कर लेना। अब यहाँ पर सुविधा नहीं है सवाल आगे ले जाने के लिए, रुकिए मैं दिखा रहा हूँ। हाँ हो गया। अब जैसे इसमें देख लीजिए पांचवा में 36 इंटू 49 53 इंटू 36, ये देखो लिख रहा है ना, लिख रहा है पांचवा में। तो इसमें क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हुई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप यहाँ पे लिख देंगे। प्रॉपर्टी आप तभी समझ पाएंगे दोस्तों, एग्जाम्पल में जाके पहले पढ़ लो कौन सी प्रॉपर्टी, और एग्जाम्पल रब में खूब लगा लो कैसे प्रॉपर्टी में कैसे डिजिट चेंज किया जाता है। इसके आगे भी प्रॉपर्टी में सवाल आपको हल करना है, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे। अब हम अभी इसको अगर पढ़ाने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, केवल ऐसे समझ लो। 6 में हो आप, 7 8 में जाओगे तो मैं प्रॉपर्टी 9th में भी ये बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा, केवल आप हमसे जुड़ जाइए, मैं भी विस्तार से पढ़ाऊंगा। अब इसमें देखो ये 7वां है, इसमें देखो 143 इसमें किया गया है। ठीक है, फिर इसमें किया माइनस लगा 140 इंटू 13 है। तो ये 7वां सवाल में कौन सी प्रॉपर्टी यूज है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इसमें भी लगा हुआ है। आप समझ गए होंगे। अब यहाँ दोस्तों थोड़ा सवाल कठिन हो गया। अब इसमें प्रॉपर्टी वाले सवाल हैं, इसको आपको बहुत अच्छे देखना होगा। क्या दिया गया देखो, डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय द सुटेबल रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट इसे करके इसे हल करना है। तो चलो मैं बताता हूँ, आपको डरने की कोई बात नहीं। ये मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, आप लोग सवाल देखते रहिए। पहले में लिखा है इन्होंने, ये तीसरा क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों? तीसरे में लिखा है 25 है इंटू है 837 है इंटू 4 है। ठीक है, इतना ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में ये लिखा गया है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, आपको करना क्या है, ये 20, अब दोस्तों इसको सरल बना, जैसे मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ, चलो मैं इसको लिख लिया। दिमाग देखना दोस्तों अपना लगाना। मल्टीप्लाई इसको हमने किया है 25 ब्रेकेट में लिख लिया इंटू 4 ब्रेकेट में लिख लिया। ये हमने प्रॉपर्टी भी यूज कर दिया और सवाल भी सही कर दिया। अगर आप इसका 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 मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। हो सकता है आपके विद्यालय में केवल मल्टीप्लाई करा के हल करा दे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो प्रॉपर्टी नहीं यूज करेंगे, हो सकता है वो करा भी सकते हैं। अगर करा रहे तो समझ लेना वो पूरी तरह सवाल गलत है। गलत है, केवल आपकी ही कॉपी में आपके टीचर की ही तक वो सही है, बाकी आगे के लिए वो गलत है। तो आप ऐसे लगाइए 837। बहुत से टीचर कठिन होने की वजह सोचते हैं बच्चों को समझ में नहीं आएगा, वो लोग बता देते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है बता देते हैं, लेकिन आप लोग ऐसे लगाइए 25 चौका 100 होता है। अब अगर 1 से गुणा करेंगे तो वही चीज बेटा प्राप्त होगी, 2 जीरो लगा दो, ये आंसर हो गया। अच्छे समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों आपको। बहुत सही, वीडियो आप लोग बहुत अच्छा देख रहे हैं, ऐसे ही आप देखते रहें, कमेंट करिए। आप लोग कमेंट कीजिए। माही त्रिपाठी ने भी कमेंट किया था, आस्था तिवारी ने कमेंट किया था, सर आप लेक्चर जल्द से जल्द लोड कीजिए, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। आप लोग
करते रहिए मेहनत, आगे बढ़ते रहिए। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो हमें बार बार दोस्तों बताने की ज़रूरत होगी नहीं, तो मैं बुक से आपको नोट कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा अपने बुक में। दूसरा क्वेश्चन है 50 है इंटू 59 है, 37 है इंटू 2 है। अब इसको हम सरल तरीके से बताते हैं। 59 लिख लो, 37 लिख लो दोस्तों, गुणे लगा दो। यहाँ 50 लिख लो, इंटू 2 लिख लो, प्रॉपर्टी यूज हुई। 59 लिख लो, 37 लिख लो, इंटू 50 दूना 100 कर दो। अब यहाँ 59 37 दो जीरो लगा दो दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। अब आगे चलते हैं, चलो इसका तीसरा सवाल देखते हैं। 25 है इंटू 8 है, और यहाँ पे इंटू लगा दो। 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। ठीक है दोस्तों, ये करने के बाद अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। आप इसको कैसे करेंगे ये आप देखिए। 25 और इंटू 8 एक में मैं लिख लूँगा। यहाँ 5 है, 4 है, 3 है, 2, और 25 इंटू 8 एक में लिख लेंगे। अब यहाँ आप लिखेंगे 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। अब इंटू 25 8 जा 200 होता है दोस्तों। पहाड़ आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। अब 2 से टेबल में गुणा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 5 जा 10। अब 2 जीरो आगे लगा देंगे, ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप कमेंट कीजिए और अच्छा पढ़ाने का प्रयास करेंगे दोस्तों, क्योंकि आप लोग मेरी मदद कर रहे हैं तो मैं भी आपकी मदद पूरे दिल से करना चाह रहा हूँ। 874 इंटू 625 इंटू 16। अब दोस्तों ऐसा करो कि मल्टीप्लाई में जीरो, अगर इसमें हम कर लें, हमने इसमें चेक कर लिया गुणा करके, क्योंकि 16 5 जा 80 होता, हम समझ गए कि इसी में करना है। तो आप ऐसे कर, जैसे 16 4 जा 16 चौको 64 64 होता, तो इसमें नहीं करेंगे। तो 874 इंटू 625 इंटू 16, तो आपको मल्टीप्लाई आता ही होगा दोस्तों। अगर करेंगे यहाँ पे 874 इंटू 16 पंचे 80 का जीरो, हासिल आया 8, 16 दूनी 32, 32 8, 40, हासिल आया 4, 16 चौको 64, 64 हो गया, नहीं 16 छक्का 96 होता है, सॉरी दोस्तों। 16 6 जा 96, और 96 में 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका। तो इसमें ये आपका आ जाएगा। फिर से एक बार गुणा चेक कीजिए आप लोग। जैसे 16 पंचे 80, 08 आया, 16 दूनी 32, 32 8, 40, 40 जीरो, हासिल 4, 16 छक्का 96, 96, 96 में 4 प्लस करेंगे तो 100 आएगा। समझ गए? ठीक है। 874 इंटू नहीं दोस्तों, इसमें गुणा कर देंगे 8 से, तो 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। पूरी तरह से आप इसको लिख दीजिए। ठीक है। अब इसके बाद हम चलेंगे अगले सवाल में दोस्तों। 5वां क्वेश्चन है, पूरा सॉल्व कराएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। आप लोग परेशान नहीं, एक तरफ से मैं बताऊंगा। 2 3 4 5, फिर आपका है इंटू 25 इंटू 2। अब इसमें दोस्तों ऐसा लिखना है आपको कि फिर 0 0 आपका आए, तो आप केवल दिमाग लगाइए। अगर यहाँ 23 और 45 लिख लें, बड़ी संख्या है, अंदर हम लिख लें, अंदर जैसे 25 है इंटू 2 लिख लें, और फिर इंटू 40 लिख लें, तो अब तो 0 आ ही जाएगा। हमने पकड़ लिया इसको। ये 23 45 है, इंटू है, इंटू के बाद 25 2 जा 50, अब 50 में 40 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले यहाँ 50 लिख लो, इंटू 40 लिख लो, उसके बाद 2 3 4 5 है, इंटू 4 पंचे 20, 4 4 5 जा 20, 2 जीरो आगे बढ़ा लो, ये आपका आ गया। यहाँ पे आप गुणा करो, 2 5 जा 10 का जीरो, 2 4 जा 8 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, इतना आया। अब यहाँ पे कई जीरो कर देंगे, 3 जीरो है, 3 जीरो लगा दो, ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, केवल आप ध्यान देते रहिए। मैं पूरा कोर्स फ्री में ख़त्म कराने वाला हूँ आपका। ऑल सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। चलिए आप इधर देखिए। आप ये सवाल थोड़ा लंबा है, ये वाला सवाल। अब हम लोग ये 5वां कर लिए। 6वां क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ आप लिख लीजिए 6वां। 20 है इंटू 625 है, फिर इंटू 8 है, इंटू 50 है। फिर यहाँ आप लिख लेंगे 625 इंटू ब्रैकेट में 20 इंटू 8 इंटू 50। अब इसको लिखेंगे 625। अब यहाँ पे इंटू, अब भैया 25 जा 100 होता है। ठीक है दोस्तों, 100 कर दो। अब ये 2 जीरो और भी हैं,
है कि नहीं है? 1 2 जीरो, यहाँ पे जीरो, जैसे 20 है, 20 पंचे 100 हो गया, ये जीरो है। नहीं समझ पाए आप लोग? देखिए यहाँ मान लो गुणा करो, जैसे मान लो 50 में पहले मैं 20 से गुणा करता हूँ, 20 ही था, हाँ 20 ही है, बुक में 20 है, हाँ 20 है। जैसे हमने कर दिया 2 पंचे 10, 10 लिख लिए, 2 जीरो है लगा दो, कितना आ गया? 3 जीरो आपका आ गया। समझ गए? ठीक है, ये देखो, ये समझ गए। चलिए आगे, अब इंटू क्या है? 8 है, 8 8 बचा, 8 लिख लो। अब यहाँ 625 इंटू 8 लिख के 3 जीरो, 8000 हो गया। अब 8 से गुणा कर दो, 8 45 का जीरो, हासिल आया 4, 8 दूनी 16, 4 20 के जीरो, हासिल आया 2, 6 8 जा 6 48, 48, 48 में 2 जोड़ दो 49, 50, 50 लिख दो। अब जीरो भैया 3 लगा दो, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, टोटल कर लो 1 2 3 4 5 6 जीरो होगा, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल राइट आपका है, आंसर मिल रहा है आपका। तो आपका आज ये पहला पार्ट यहीं दोस्तों समाप्त होता है। इसका दूसरा पार्ट हम कल डालेंगे, क्योंकि वीडियो हमारी लंबी हो गई, 21 मिनट पहुंच चुका वाच इसका वीडियो टाइम। तो हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी समझ में आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों को बताइए ज़रूर, और आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट में ज़रूर नाम लेंगे। जो दिक्कत हो मैं ऐसे ही बताता रहूँगा आपको सवाल। धन्यवाद।